भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा प्राणी किसान ही है जो अपनी फसल को इज्जत से और मेहनत से कमाता है और उसी की इज्जत को पैरों तले पौने पौने दामों पर रौंदा जा रहा है। कहीं न कहीं यहाँ पर हम अव्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सवेरे से हम देख रहे हैं, कल तो हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई जिस वजह से कई किसानों की मक्का भीग चुकी है और आज जब उसको नीलाम की बारी आई तो नीलाम की बारी आने के बाद में यहाँ पर कई ट्रैक्टर ऐसे थे जो बिना बिके और बिना बोली लगाए ही यहाँ से चले गए। यहाँ मंडी प्रशासन की अव्यवस्थाओं को भी देखते हुए हमें लग रहा है कि कहीं न कहीं सब चीजें मिली जुली सरकारें चल रही हैं। यहाँ पे व्यापारियों और इनकी कर्मचारियों की मिली जुली सरकार चल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो सेक्रेटरी साहब है उनसे भी जब हमने निवेदन किया है कि ये 20-25 ट्राली जो बच गई है उन्हें जल्द से जल्द बिकवाने की करें, तो उन्होंने भी हमारे पक्ष में खड़े होते न हुए, व्यापारियों के पक्ष में खड़े होते हुए दिखे कि उन्होंने अब नहीं कह दिया है गीली आ रही है, ये हो गया वो हो गया, इस टाइप से बातें कर रहे हैं। मैंने उन्हें आग्रह भी किया, निवेदन भी किया। यहाँ जो किसान आए हैं ये कम से कम 20-20, 25-25 किलोमीटर से आए हैं, जो कि एक बार अपना 2500-3000 रुपए का भाड़ा दे के आए हैं। ये आज के बाद 8 रोज तक मंडी बंद होने वाली है, 24 तारीख तक लगभग। उसके बाद शनिवार रविवार आ रहा है, तो शनिवार रविवार आने से ये लगभग 8 रोज बंद होगी और 8 रोज के बाद में इनको पुनः लाना पड़ेगा। तो आज भर के लाए उसका भाड़ा अलग, यहाँ से ले जाने का भाड़ा अलग, फिर लाने का भाड़ा अलग। इस प्रकार से एक ही माल को कम से कम 4 बार लाने में जो खर्चा लग रहा है उस वजह से बहुत नाराज है। और कहीं न कहीं अभी तो हमने कुछ नहीं किया है, धरना प्रदर्शन कुछ नहीं किया, लेकिन अगर ये मंडी खुलती आने वाले समय में और अगर यहाँ मंडी में उपज नहीं खरीदी जा रही तो हमारा ऐसा मानना है कि बाहर भी न खरीदी, तो भी 2000-2500 रुपए से ऊपर नहीं खरीदी हो रही है। मक्का देखो 1200-1400 रुपए से नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं समर्थन मूल्य के समर्थन में थे हम, भावांतर के बिल्कुल पक्ष की बात नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी शासन की योजना है और वो चलाने चाहती है तो अपनी धकाएं। लेकिन भारतीय किसान संघ कहीं ना कहीं समर्थन मूल्य के पक्ष में है, ना कि भावांतर के पक्ष में। और भावांतर अगर खरीदना ही है तो सोयाबीन के साथ साथ आप मक्का को भी खरीदे 2425 रुपए में। मैं 2 ट्राली माल लाया था, एक ही दिन की कटी हुई थी और दोनों माल को बराबर सुखाया था, तो एक ट्राली बिकी और एक ट्राली का इंस्पेक्टर मना कर गए वो कि बोले ये नहीं खरीदने में। ऐसा क्यों, मतलब जब एक ही के तरफ में क्या वो बोलेगा कि एक में नमी है, तो उनको मैंने बोला कि दोनों एक ही दिन की है कटी हुई और बराबर सूखी हुई है, तो मना करे कि नहीं, बोले हम खरीदेंगे। इंस्पेक्टर ने बोला। मेरा नाम उमेश से सावने का। कहाँ रहते आप? पन्नाना। क्या हुआ, आज आपका माल बिका या नहीं बिका? नहीं बिका। क्या कारण था? वो मतलब कि कल मेरा माल नीचे था, आज मैंने माल ऊपर फड़ पे किया, उसके बाद में भी नहीं खरीदा मेरा माल। क्या कहना पड़ा व्यापारियों को? नहीं बोले फड़ का माल नहीं लेने का, मतलब नीचे फड़ का माल है वो नहीं खरीदना, ट्रैक्टर का माल खरीदेंगे। ट्रैक्टर का माल, ठीक है। तो इस वजह से केवल आपने मंडी के अंदर बेचने की कोशिश तो भी नहीं लिया? हाँ नहीं, मंडी के अंदर बिल्कुल फड़ पे माल था मेरा। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? मेरे को 3 दिन हो गए, रसीद भी मेरे पास बिल्कुल। मेरा नाम यूनुस खान है। कहाँ रहते आप? पन्नाना। आज आप भी मंडी में आए थे, क्या लेकर आए थे? अरे मैं तो 5 दिन से पड़ा हूँ सर, मंडी में सोयाबीन ला के पटकी उसको सुखाया मैंने, मक्का को ना। वो आज कल गाड़ी वही वाली बिक गई ना, आज वो इसको नहीं बोलते हैं कि आज ये गीली हो गई है ये। और मेरी भरी हुई ट्राली को वापसी मैंने खाली करा मैंने, और मेरे को भाड़ा अलग से लगा और कल का भाड़ा अलग लगा। यानी आप तो मतलब यहाँ कहीं से परेशान तो बहुत। और वो कहते कि नीचे की तोल लेने के ही नहीं, उनको ट्रैक्टर भर के दे और ट्रैक्टर उनके वहां तक पहुंचा, गोडाउन तक। जब वो तो क्या उसके बाद भी नहीं ले रहा। वैसे सोयाबीन लेके दौड़ लिया हूँ मैं उनके साथ कि सेठ देखो तो सही मक्का, सेठ देखो तो सही मक्का, क्या तो देखने को तैयार नहीं हो रहे हो। और जबकि कल वही वाला मेरा माल लिया उन्होंने। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर उपज मंडी पन्नाना किसानों का सपोर्ट नहीं करता। कुछ भी सपोर्ट नहीं है, कुछ भी सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट ही होता तो ये माल इतने दिन से पड़ा हुआ है, 6 दिन का माल है। मैं शैलेंद्र सिंह चौहान। आप कौन से गाँव से आए हो? बरखेड़ी। क्या आज आपके माल आपका बिका कि नहीं बिका? नहीं बिका। क्या क्या बोले क्या व्यापारी? अरे व्यापारियों को बोला मैंने भाई देख तो लो, तो कहीं ने देखा माल को भी नहीं देखा, ये अधिकारी है ना, इन्हें भी नहीं बोला कि भाई माल देख तो लो। मेरे टाई को देखा भी नहीं हाल, तो भाई देख लेते, बोलते भाई नमी है कि नहीं है, तो मैं संतुष्ट हो जाता भाई नमी मेरे ट्रैक्टर में, तो उसको देखना तो चाहिए था। बिना देखे मतलब आप ये बता कि हाँ चले गए बिना देखे।
लाइन में लगा था, ऐसे थोड़ी दूर लगा था कि किधर क्यों खरीदा, तो बोले खरीदा है, खरीदे नहीं लेना नहीं है माल, स्पष्ट मना कर। हाँ व्यापारियों ने व्यापारी और नहीं, एक अधिकारी भी बोल नहीं रहे भाई देख तो लो उनको। मेरा नाम दुर्गेश्वर तेलदेव पंधाना से निवास करता हूँ मैं। बताइए आज आपको क्या समस्या है? सर समस्या ये है कि मैं घर पे अकेला आदमी हूँ, मेरा माल 3 दिन से पड़ा हुआ है और नीचे रखा हुआ है। उनको ऊपर रखने के लिए बोला मैंने, तो वो मना कर गए। मंडी अध्यक्ष जो सचिव थे वो बोल रहे हैं कि इस पे व्यापारी का माल रखा हुआ है, और हमने बोला कि व्यापारी का माल रखा हुआ किसान कहाँ पर रखेगा, तो वो बोल रहे हैं कि इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, आप अपना माल घर पे ले जाइए। अब सोचो माल बिका कि नहीं बिका सर, तो आप फिर 8 दिन की छुट्टी क्या होगा? और अब क्या करेंगे? 8 दिन तक या तो मंडी में रहना रोना है अपन इनके नाम से, या तो फिर अपने घर पे बच्चों को दो ही बच्चे विवाह घर पे अकेला हूँ। अब मैं मंडी में रहूंगा या दीपावली घर पे बनाऊंगा, अब आप ही बताइए इसमें क्या कर सकता हूँ। निर्देशित ये भी किया गया कि संबंधित जो व्यापारी गण हैं इनके 3 सेटों पे माल है, इनको हटाया जाए। दूसरा ये कि जो व्यापारी माल बाहर खरीद रहे हैं उनको सख्त से निर्देश दिए जाए कि जब तक मंडी चलेगी जब तक आप माल नहीं खरीदोगे और किसानों का भुगतान नगद पेमेंट करें। यदि मान लीजिए कोई इस प्रकार के मतलब कि नियम का उल्लंघन करता है व्यापारी पाया गया, तो आपके द्वारा क्या? मंडी अधिनियम के द्वारा हम 5 गुना की प्रक्रिया करते हैं और 5 गुना उससे वसूल करते हैं संबंधित